बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये मैं अभी आज स्टार्ट कर रहा हूँ जी। हमारा जनरल साइंस का एक पोर्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी। उस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। ये पूरा एक पोर्शन है जिसमें से 10 नंबर का या सम टाइम 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है जी। तो इसको 2 लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमने नेटवर्किंग पढ़नी होती है। ठीक है। नेटवर्किंग के अलावा नेटवर्किंग के टाइप्स वगैरह को पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो है वो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में भी इसमें स्टडी करते हैं। और इसके अलावा जी मज़ीद आगे जीपीएस, मोबाइल फ़ोन्स और इसी तरह के कुछ रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये हम स्टडी करेंगे। तो आज मैं नेटवर्किंग और उसकी टाइप्स के हवाले से आपको ना आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नेटवर्किंग, उसकी टाइप्स और उसके प्रोटोकॉल्स वगैरह क्या होते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आ चुका है सीएसएस के। तो इसको ज़रा आप जहन में रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए जी, हम आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, नेटवर्किंग क्या होती है? देखिए, नेटवर्किंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करने वाले जो लोग होते हैं, जिनको यूज़र्स कहते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हमने कोई ऐसा प्रोसेस परफॉर्म किया है जिसके ज़रिए से हमने इंटरकनेक्ट कर दिया 2 या मोर देन 2 डिवाइसेस को। ठीक है? 2 या मोर देन 2 डिवाइसेस को हमने क्या कर दिया जी, आपस में कनेक्ट कर दिया है। और इसका कनेक्ट इसलिए किया है ताकि जो यूज़र्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, रिसोर्स शेयर कर सकें, और जो उनको लिमिटेशंस आती हैं अकेले बैठ के काम करने में, उनको वो ओवरकम कर सकें। अच्छा, अब जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला इसका एडवांटेज है हार्डवेयर रिसोर्स शेयरिंग। नेटवर्किंग की वजह से जो जितने भी यूजर्स होते हैं वो कुछ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज हैं, जैसे प्रोसेसर है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रिंटर है, उसको शेयर कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं किसी जगह पे, और उसके साथ एक प्रिंटर लगा होता है, वो एक प्रिंटर को सारे शेयर कर रहे होते हैं। तो हार्डवेयर रिसोर्स की जो शेयरिंग होती है वो थ्रू नेटवर्किंग हो सकती है। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो है जो आप टच नहीं कर सकते, प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जी शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, आप सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, आप सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं। मतलब एक यूजर जो है वो किसी दूसरे यूजर को एक सॉफ्टवेयर जो है वो भी शेयर कर सकता है। इसके अलावा एक तीसरा बेनिफिट है कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर्स। देखिए, नेटवर्किंग जो है वो उसके जरिए से मुख्तलिफ यूजर्स जो है वो आपस में इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये तीसरा बेनिफिट है। और चौथा बेनिफिट है सिक्योरिटी ऑफ डाटा। इसका मतलब ये है कि अगर आप वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका डाटा बैकड अप है। मतलब डाटा स्टोरेज आपके पास है, आपकी डाटा की सिक्योरिटी ज्यादा है। मतलब आप अकेले काम कर रहे हैं, विंडो करप्ट हो जाएगी तो आपका डाटा भी बाज़ औक़ात जो है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग के थ्रू काम कर रहे हैं तो आपका डाटा बैकअप स्टोर होता है, डाटा स्टोरेज हुई होती है, इसलिए डाटा आपका ज़ाया नहीं होता। तो ये है नेटवर्किंग की डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस। इसके बाद इसको ज़रा 1 मिनट आप इस स्लाइड को रीड आउट कर लें, उसके बाद हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ। नेटवर्क्स की टाइप्स कितनी होती हैं बच्चों? नेटवर्क की ना 3 टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं लैन, एक को कहते हैं मैन, एक को कहते हैं वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर का ऐसा नेटवर्क है जिसमें हम लिमिटेड एरिया के अंदर यूजर्स को आपस में या कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की फिर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर लैन, एक को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर लैन। अब आप देखें, जो क्लाइंट सर्वर लैन है उसमें एक सर्वर होगा,
सर्वर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि तमाम दूसरे क्लाइंट्स को जो उसके साथ अटैच होते हैं सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। ये एक सर्वर है और ये 4 आपको क्लाइंट्स नजर आ रहे हैं, तो इसको हम क्लाइंट सर्वर लैन बोलेंगे। यहाँ पे आपको ना कोई सर्वर नजर नहीं आएगा, इसको पीयर टू पीयर लैन बोलते हैं। यानी ये लैन तो है, तो मतलब लिमिटेड एरिया के अंदर दोनों नेटवर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं, वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और इसमें हर कंप्यूटर ही एज ए सर्वर एक्ट करता है, लेकिन अलग से किसी सर्वर की जरूरत नहीं होती। तो ये लैन की ना 2 टाइप्स हैं, क्लाइंट सर्वर लैन एंड पीयर टू पीयर लैन। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखें, क्लाइंट सर्वर लैन और पीयर टू पीयर लैन में कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको आने चाहिए। क्लाइंट सर्वर लैन जो है उसका सेटअप बनाना डिफिकल्ट होता है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपने जो सर्वर है उसको भी मेंटेन करना होता है। पीयर टू पीयर लैन इजी है क्योंकि इसमें सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर लैन एक्सपेंसिव है, इसको इंस्टॉल करना एक्सपेंसिव है, सर्वर की मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हवाले से एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, जबकि पीयर टू पीयर लैन लेस एक्सपेंसिव है। ठीक है जी। इसके बाद क्लाइंट सर्वर लैन जो है, सॉरी वापस चलते हैं, क्लाइंट सर्वर लैन लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें मतलब टाइम कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होती, मेंटेन सॉफ्टवेयर इसका आसानी से मेंटेन हो सकता है। जबकि पीयर टू पीयर लैन जो है वो मोर टाइम कंज्यूमिंग है, सॉफ्टवेयर जो है ना मेंटेन करना उसको मतलब जो है उसमें टाइम कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होती है। क्लाइंट सर्वर लैन में सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, पीयर टू पीयर लैन में रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और क्लाइंट सर्वर लैन में नो लिमिट टू द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब आपने लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके ये सेटअप बना सकते हैं। लेकिन जो पीयर टू पीयर लैन है उसमें मैक्सिमम आप 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो ये पीयर क्लाइंट सर्वर लैन और पीयर टू पीयर लैन, इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंसेस हैं। इसको जरा काइंडली आप एक दफ़ा रीड आउट करें जी। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं जी। अच्छा, एक होती है टोपोलॉजीज ऑफ लैन। लोकल एरिया नेटवर्क को कितनी अंदाज से हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, तो वैसे इसकी टोपोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 3 टोपोलॉजीज ज़्यादा अहम है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में आप देखें कि जो कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी का मतलब कॉन्फ़िगरेशन है कि किस तरह से सिस्टम्स को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो ये देखें, ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये एक क्लोज्ड सर्किट की फॉर्म में, क्लोज्ड लूप की फॉर्म के अंदर आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरह की टोपोलॉजी या कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अच्छा, एक होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल सिस्टम होता है और बाकी जो है वो पेरिफेरल सिस्टम्स होते हैं, और एक स्टार की शेप जो है वो तकरीबन डेवलप होती है, तो इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक सेंट्रल सिस्टम होगा और उसमें डिफरेंट नोड्स होंगे, उन नोड्स में डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो अटैच होंगे। एक होती है जी बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक मेन लाइन जा रही होगी जी, मेन लाइन के अबव एंड बिलो जो है वो सिस्टम्स जो है वो अटैच होंगे। ये मेन लाइन जा रही है जी, और मेन लाइन के साथ अबव एंड बिलो डिफरेंट सिस्टम्स अटैच हैं। तो ये कम्युनिकेशन इस तरह से हो सकती है इसमें, मतलब बोथ डायरेक्शंस में, मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड हर डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इसको बस, ये बस की शेप है तो इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। तो लैन के अंदर ये 3 टोपोलॉजीज होती हैं। इसको जरा एक दफा रीड आउट करें और ये इस डायग्राम को देखें। अच्छा जी, अब आगे डिस्कस करते हैं। अगला देखिए, पहला टाइप थी लैन की, लोकल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क की पहली टाइप थी। अब है मैन, इसको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपने कम्युनिकेशन करनी हो बड़े सिटी लेवल्स के ऊपर, तो लार्ज सिटी लेवल के ऊपर अगर आप कोई नेटवर्क डेवलप करते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का आप डेवलप करते हैं, तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहा जाता है। इसमें आप देखें
कि ये आपने एक मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सेंटर बनाया है, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपने इंटरनेट ले रहे हैं, और फिर आगे आपने मुख्तलिफ आपकी मिसाल के तौर पे कोई आपका स्कूल है, उसकी एक शहर के अंदर हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल ब्रांचेज हैं, तो उनको मैन के थ्रू जो है वो आप आपस में क्या कर रहे हैं जी, कनेक्ट कर रहे हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का मतलब होता है जी जिसमें नेटवर्क आप पूरे शहर के अंदर जो है वो लार्ज सिटी के अंदर जो है वो डेवलप कर रहे हो, तो उसको मैन कहते हैं। मतलब लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क छोटे एरिया के लिए होगा। मिसाल के तौर पे कोई ऑफिस है, उसके अंदर आप नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आप लैंड डेवलप करेंगे। अगर किसी बड़े शहर के अंदर आप नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन कहते हैं। अच्छा, इसी को आगे अगर एक्सटेंड करें नेक्स्ट स्लाइड पे, तो अब तीसरी टाइप आ जाएगी वाइड एरिया नेटवर्क। अच्छा बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो दो या दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और बहुत ही बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। देखें जैसे ये एक लैन है, इसमें एक सर्वर है, एक वर्क स्टेशन है, ये एक लैन है, ये एक लैन है, तीन लैंस हैं, इनको आपस में हमने कनेक्ट करके तो एक वो बड़ा सेटअप बनाया है, उसको हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो है, वैन जो है, ये एक नेटवर्क की बड़ी टाइप है। जैसे इसकी बेहतरीन मिसाल इंटरनेट है। इंटरनेट आपको पता है ग्लोबल लेवल का कनेक्शन है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड है। तो बच्चों ये वैन जो होगा ये एक बहुत बड़े ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को लार्ज लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। इसको वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन कहा जाता है। तो इसको जरा इसकी डायग्राम को जरा गौर से देखें, इसमें मुख्तलिफ लैंड्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और इसको जरा एक मिनट रीड आउट करें, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें लैन, मैन और वैन को कंपेयर किया हुआ है। सबसे पहले जो कॉस्ट की बात करें तो देखें लैन जो है वो लो कॉस्ट है, मैन जो है वो हाई कॉस्ट है, और वैन जो है वो हायर कॉस्ट है। डेफिनेटली इस नेटवर्क को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत है। नेटवर्क साइज इसका स्मॉल है, इसका लार्ज है और इसका लार्जेस्ट है। स्पीड जो है बच्चों लैन की फास्टेस्ट है, लैन जो है वो बहुत मतलब तेज नेटवर्क है। मैन जो है वो जो है स्लो है क्योंकि एरिया बढ़ गया, और वैन जो है स्लोएस्ट है क्योंकि एरिया और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ट्रांसमिशन मीडिया टाइप का मतलब ये है कि जो लैन है उसमें आप कौन सी मीडियम के जरिए से कम्युनिकेशन करते हैं। तो अगर आप लैन किसी ऑफिस में डेवलप करें या छोटे एरिया में, तो उसके लिए हम वायर यूज करते हैं, वो जो दो कलर की वायर होती है उसको ट्विस्टेड पेयर वायर कहते हैं, वो यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे शहर में नेटवर्क बिछाना है तो आपको वो वायर्स के साथ साथ ऑप्टिकल फाइबर्स भी, केबल्स होती हैं, वो यूज करनी पड़ती हैं। और वैन जो है उसमें आप ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ रेडार्स और सैटेलाइट्स भी यूज करते हैं, क्योंकि इसमें आपने बहुत बड़े एरिया को कवर करना होता है, पूरे एक इवन कॉन्टिनेंट को, पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को कवर करना होता है। तो इसमें फिर सैटेलाइट्स की जरूरत भी होती है, रेडार्स की जरूरत भी होती है। और इसके बाद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। लैन में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बहुत कम यूज होते हैं, मैन में ज्यादा यूज किए जा सकते हैं, और मैन में बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स यूज किए जा सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये जो कंपैरिजन है बच्चों, इसको भी जरा आप रीड आउट कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता होता है सीएसएस के पेपर में, जीएसए में, जो आ भी चुका है। वो क्वेश्चन आप लिख लें और उसका आपने मतलब प्रैक्टिस करनी है। वो ये है कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नेटवर्किंग, डिस्कस द बेनिफिट्स एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग नेटवर्क्स। ठीक है जी, व्हाट इज नेटवर्किंग, डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ठीक है, यानी उसमें नेटवर्क आ गया, नेटवर्क की टाइप्स आ गई, नेटवर्किंग की टाइप्स आ गई। जो नेटवर्क की टाइप्स आपने आपको पढ़ाई है, नेटवर्किंग पहले प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो है वो आपने उसके बेनिफिट्स लिखने हैं जो मैंने चार बताए हैं। उसके बाद बच्चों आपने जो है वो आगे करना है क्या कि आपने लैन, मैन और मैन को अलग अलग डिस्कस करना है, और आखिर में इसका कंपैरिजन देना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो सीएसएस के पेपर में आता होता है, ठीक है।
ठीक है जी, इसको जरा 1 मिनट देख लें, फिर आगे मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। अच्छा, अगली छोटी सी चीज है जो हमें डिस्कस करनी है, वो है नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स। बच्चों, नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स का मतलब ये है, देखिए आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्रोसीजर करते हैं, तो उसका एक लीगल वे होता है, एक प्रोसीजर, एक मतलब एक कोई भी टास्क है उसको परफॉर्म करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है। अगर आपने नेटवर्किंग करनी है तो उसका भी एक सिस्टमैटिक वे है, उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड्स कहते हैं। अच्छा, दो तरह के प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स, एक को कहते हैं डी जोर स्टैंडर्ड्स। डी फैक्टो स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं, कन्वेंशनली यूज करते हैं, लीगली वो अप्रूव्ड नहीं होते। यानी वो स्टैंडर्ड्स जो अप्रूव्ड ना हो और हम अपने तौर पे उसको यूज करना शुरू कर दें, उसको डी फैक्टो स्टैंडर्ड कहेंगे। लेकिन वो स्टैंडर्ड जो अप्रूव्ड होंगे, रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए सर्टिफाइड होंगे, उनको डी जोर स्टैंडर्ड्स कहा जाएगा। और उनको सर्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं, और उनके अभी मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे नेटवर्किंग का एक स्टैंडर्ड ये है, वो डीजोर स्टैंडर्ड है, यानी लीगल स्टैंडर्ड ये है कि आप सर्वर के साथ ना डायरेक्टली क्लाइंट को अटैच नहीं कर सकते, दरमियान में कोई मीडियम यूज करेंगे आप, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्वर के साथ डायरेक्टली क्लाइंट को अटैच करते हैं, नेटवर्किंग तब भी हो जाएगी, लेकिन वो कौन सा स्टैंडर्ड होगा? डी फैक्टो स्टैंडर्ड होगा। तो डी जो स्टैंडर्ड्स के अंदर जो है ना, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान भी एक जो है ना वर्क स्टेशन कह लें, या एक मीडियम जो है वो दरमियान में होना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल है, जैसे ये डीजो स्टैंडर्ड्स में टीसीपी है और यूडीपी है। ये दोनों स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डीजो स्टैंडर्ड्स की एग्जांपल्स हैं जो नेटवर्किंग के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इसको जरा गौर से देखें। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो मैं आपको कुछ बताता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस जो नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स बनाती। ये देखें, ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे, यानी जो डी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इनकी तरफ से बनते हैं। ये 6 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये है नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी नेटवर्क बनाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स बना रही हैं। इसमें आईएसओ भी है, इसका नाम सुना होगा आपने। आईएसओ का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, इसके बाद आखिरी चीज जो है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, इंटरनेट स्टैंडर्ड। देखिए, इंटरनेट आप सब यूज करते हैं, हम इंटरनेट ही यूज करके पढ़ रहे हैं। इंटरनेट स्टैंडर्ड जो है ना, वो जब भी होगा ना, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, इसको जब भी हम यूज करेंगे तो इसका जो स्टैंडर्ड होगा ना वो हमेशा लीगलाइज्ड होगा, फॉर्मल रेगुलेशन के थ्रू इसको बनाया होगा, यानी ये अथेंटिकेटेड होगा, ये डी जोर स्टैंडर्ड होगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर वेब पेज ओपन करना हो तो आप वो लिखते हैं ना www डॉट और इसका एड्रेस लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत लंबी डिटेल होती है, HTTP HTML वगैरह। ये क्या चीज है? ये सारी जो है ना इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आप ऑटोमेटिकली फॉलो करके इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं। तो इंटरनेट स्टैंडर्ड्स भी नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स की ही एग्जांपल है। इसकी आगे एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। ये देखें, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनके नाम इसलिए याद रखने एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ईमेल रिलेटेड स्टैंडर्ड्स ये हैं। अगर आपने वेब पेज ओपन करना है, यूज करना है, तो ये स्टैंडर्ड्स हैं, HTTP HTML। इंटरनेट डायरेक्टरी स्टैंडर्ड्स ये हैं, एप्लीकेशन स्टैंडर्ड्स ये हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो स्टैंडर्ड्स ये हैं। तो यू कैन डू इट वेरी इजीली, और ऑटोमेटिकली आप इसको फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि आपका सर्वर इसको फॉलो कर रहा होता है, ठीक है जी। तो ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये सारे जो है ना ये इंटरनेट स्टैंडर्ड्स हैं। तो बच्चों, ये प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, कि राइट नोट ऑन इंटरनेट स्टैंडर्ड्स और नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स एंड देयर टाइप्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैंने आपको ना नेटवर्क वर्किंग क्या होती है, उसके बेनिफिट्स, नेटवर्क की टाइप्स, उसका कंपैरिजन, और इसके अलावा नेटवर्किंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पढ़ाए हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 लेक्चर्स में हम ये पूरा पोर्शन जो है ना आईटी का खत्म करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, यू कैन डायरेक्टली डिस्कस विद मी, और ग्रुप के अंदर भी आप वॉइस मैसेज की फॉर्म में शेयर कर सकते हैं।
मुझे कॉल भी कर सकते हैं। ये जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर है ये आपको दे रहा हूँ, और इसके अलावा मैं इसका पूरा आपको मतलब नोट्स भी इसके ना इसी फॉर्म में, स्लाइड्स की फॉर्म में भी सेंड कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये काइंडली आप इसको ज़रा ध्यान में रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल मैं और इसका मजीद एक पार्ट जो है वो इसी के अंदर ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा। इसको आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।